तो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंजे और सियोयून इंटीमेट हो रहे होते हैं। तो योंजे उससे कहता है, सियोयून मुझसे दूर मत भागो। उसके बाद में कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सियोयून अपने सामान को लेकर योंजे के घर आता है और वह अपने आप से ही बातें करते हुए कहता है, सियोयून अपने आप को देखो, तुमने कुछ बहुत ही स्टूपिड काम किया है और अब तुम सचमुच अपना आपा खो चुके हो। सब बोलने के बाद सियोयून एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और कहता है, हाँ। वहाँ पर योंजे आता है और कहता है, ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से मूव्ड हो चुके हो। यह सुनकर सियोयून चौंक कर योंजे की तरफ देखता है। तो योंजे आगे कहता है, क्या तुमने किसी चीज में हेल्प की जरूरत है? सियोयून अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बाकी का ध्यान रख सकता हूँ। उनकी बात को सुनकर योंजे स्माइल कर वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। तो सियोयून हंसने लगता है और फिर वह योंजे से कहता है, हाँ, थैंक यू। सियोयून सैड हो जाता है और सोचता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को सुधारने के बजाय मैं अपनी लस्ट के आगे झुक गया और जब मैं इसे वापस नहीं ले सकता। सोचने के बाद सियोयून सैड होकर कहता है, मैं यहाँ मोस्ट 2 मंथ रहूंगा। सियोयून आगे बताता है, फाइनली मैंने अपने पेरेंट्स के घर पर न लेने का डिसीजन लिया। लेकिन योंजे के अपार्टमेंट में सियोयून पास्ट के सीन याद करता है जब वह योंजे के साथ इंटीमेट हुआ था। सियोयून कहता है, मैं योंजे के साथ 2 बार सोया। हम देखते हैं कि सियोयून इंटीमेट होने के बाद लंबी लंबी ब्रीथ लेकर लेटा हुआ होता है। सियोयून को किसी आवाज आती है तो सियोयून पलटकर योंजे की तरफ देखता है। योंजे पैकेट खोल रहा होता है तो उसे देखकर सियोयून कहता है, तो तुम क्या कर रहे हो? सियोयून आके कहता है, क्या तुम इसे फिर से करने जा रहे हो? लेकिन योंजे कोई आंसर नहीं देता और वह सियोयून के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। और फिर वह सियोयून से कहता है, यह दुख की बात होगी यदि हम एक बार ऐसा करने के बाद रुक जाएं। योंजे आगे कहता है, कौन जानता है कि सियोयून कब मुझे इस तरह से दोबारा यूज करना चाहेगा। योंजे की बातों को सुनकर सियोयून कहता है, तुम हैवी हो। फिर वह रोने लगता है, कहता है, मैं नहीं कर सकता। यह देखकर योंजे उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम ब्रीथ नहीं ले पा रहे हो। फिर योंजे सियोयून के माउथ में अपनी फिंगर को डालता है जिससे कि सियोयून ब्रीथ ले सके। योंजे सियोयून के कान के पास जाकर स्माइल करते हुए कहता है, सियोयून मून। योंजे की बात को सुनने के बाद भी सियोयून कोई रिप्लाई नहीं देता, वह सिर्फ रो रहा होता है। तो योंजे आगे कहता है, तो फिर भी मत भागो। सियोयून मूनिंग करते हुए कहता है, मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा। सियोयून बेड शीट को टाइट पकड़ता है और सोचता है, मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसकी बॉडी मुझ पर दबाव डाल रही थी, हालांकि हम अक्सर एक दूसरे को छूते थे। सियोयून आगे कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि योंजे भारी था। इससे मुझ पर एहसास हुआ कि वह अपने तरीके से मेरा ख्याल रख रहा था। सियोयून आगे कहता है, मुझे अपना पूरा वेट फील नहीं होने दिया। यही वह रेखा थी जो हमने अपने बीच खींची थी। यह सब सोचने के बाद सियोयून रोते हुए कहता है, हाँ योंजे, मैं बहुत थक गया हूँ। शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में आता है। सियोयून अपनी सोच से बाहर आता है और वह कहता है, वैसे भी यह सिर्फ समर के लिए है। सियोयून सैड होकर कहता है, एक बार वह अमेरिका चला जाए तो उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। वह आगे कहता है, तो अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा लालची होने को अलाउ कर दूं। सियोयून यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी योंजे वहाँ पर आता है और अचानक कहता है, क्या तुमने अपने सामान को अनपैक कर लिया है? योंजे की आवाज को सुनकर सियोयून फ्लिंच हो जाता है और कहता है, ओ हाँ। और फिर वह हंसते हुए अपने फेस पर स्केच करते हुए कहता है, मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है, इसलिए मैंने जल्दी से काम खत्म कर लिया। यह सुनकर योंजे कहता है, यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि डिलीवरी ड्राइवर ने अभी फोन किया है। वह वहाँ से जाते हुए कहता है, उन्होंने कहा है कि तुम्हारा बेड यहीं है। यह सुनकर सियोयून समझ नहीं पाता कि वह क्या बोले और फिर वह कहता है, ओह रियली, क्या टाइमिंग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेड रूम के अंदर आ जाता है और फिर सियोयून बताता है, यह वह बेड है जिसे मेरे फादर ने ऑर्डर किया था जब मैंने उनसे कहा कि मैं योंजे के साथ रहूंगा। सियोयून बेड पर बैठता है और कहता है, मेरे विपरीत, जो अलग रूम होने के विचार से राहत महसूस कर रहा था। सियोयून को अपने बेड पर इस तरह खुश होकर बैठते हुए देखकर योंजे गुस्सा होकर अपना मुंह फुलाकर कहता है, योंजे पाउट बनाकर अपने हाथों को फोल्ड कर खड़े हो जाता है। सियोयून उसे इस तरह से देखकर कहता है, योंजे थोड़ा खतरनाक लग रहा था। वह आगे
आगे कहता है, मैंने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उनसे सलाह लिए बिना ही उनके घर में फर्नीचर का एक बड़ा सा सामान ले आया था। उनको इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर योंजे कहता है, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यदि यह घटना कुछ दिन बाद होती तो मैं सियोयून को अपने बेड पर सुला पाता। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और वह समझ नहीं पाता। सियोयून को उसकी बात समझ में आती है तो बिलस करते हुए नीचे की तरफ देखकर कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर सियोयून सोचता है उसके कैजुअल जोक से प्रभावित ना हो अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। के बाद सियोयून योंजे की तरफ देखता है और कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा रूम है? यह सुनकर योंजे कहता है फिर सियोयून थोड़े गुस्से में कहता है, मैं इस पूरे टाइम तुम्हारे बेड पर सो रहा हूँ। तो यह सुनकर योंजे कहता है, ओह। बोलने के बाद सियोयून को ब्लश करने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह सोचता है, अगर मुझे पता होता कि उसके पास एक एक्स्ट्रा रूम है, मैं इतना वरिड नहीं होता या उसके साथ एक ही बेड पर नहीं सोता। उधर दूसरी तरफ योंजे सियोयून की बात को सुनकर गुस्से में उसकी तरफ घूर रहा होता है। वह कहता है, क्या? यह सुनकर सियोयून एक साथ चौंक जाता है और उसकी तरफ देखता है तो योंजे कहता है, क्या तुम दूरी बनाने रखने की कोशिश कर रहे हो या कुछ और? यह सुनकर सियोयून कहता है, नहीं, मुझे बस यही चिंता थी कि मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया है। सुनकर योंजे कहता है, इसलिए तुम दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हो? सियोयून योंजे की बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलता और वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है। योंजे सियोयून की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, सियोयून तुम पहले की तरह ही हार्टलेस हो। वह सियोयून के फेस को टच करते हुए कहता है, क्या तुम किसी बीमार और पेन से पीड़ित पर्सन को छोड़कर दूसरे रूम में सोने चले जाओगे? योंजे की बातों को सुनकर सियोयून कहता है, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। योंजे आगे कहता है, मेरा बेड चौड़ा है और ऐसा नहीं है कि तुम मेरे साथ पहले सो नहीं चुके हो, तो प्रॉब्लम क्या है? फिर योंजे सियोयून के क्लोज जाता है और स्माइल करते हुए कहता है, तुमने मुझे अपसेट कर दिया, इसलिए लगता है कि आज मैं रोऊंगा। योंजे की बातों को सुनकर सियोयून कहता है, रोना? कौन रोएगा? तो योंजे आगे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे रोना आ रहा है। आखिरकार सियोयून अब मेरे साथ उतनी बार नहीं रहेगा। योंजे की बातों को सुनकर सियोयून उसकी तरफ देखकर सोचता है, हालांकि ये वर्ड ओब्वियसली योंजे के बोलने का यूजुअल तरीका था, किसी कारण से इस बार वे कुछ और ही अर्थ रखते प्रतीत हुए। फिर योंजे सियोयून के फोरहेड पर किस करता है तो सियोयून की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह सोचता है, क्या मैं सचमुच पागल हो गया हूँ? हमारा चैप्टर ही लास्ट हो गया है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।